व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए तो आज तर्क संग्रह का द्वितीय दिन है। वस्तुतः इस पाठ का रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे थे, किंतु बहुत लोगों का मैसेज आया आपकी भाषा में कि भाई इसका रिकॉर्ड हो और हम लोगों को मिले, इसलिए सोचा कि इसका रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो प्रथम दिन पाठ का हमने रिकॉर्ड तैयार किया, मतलब रिकॉर्ड ही किया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का आया कि नहीं वीडियो में चाहिए, मतलब मांग आगे आगे सब लोग बढ़ते गए। तो इसलिए आज द्वितीय दिन से वीडियो वाला एक प्रकल्प चालू कर रहे हैं, तो आप लोग साथ में जुड़े हैं। तो आप लोग भी, क्योंकि इधर आज जैसे लॉकडाउन में पाठ चला पंचलक्षणी का और जिस तरह का, तो उसमें तो ये था कि भाई प्रत्यक्ष कोई बैठा नहीं था, सब लोग फ़ोन से कॉन्फ्रेंस से पढ़ रहे थे, तो उसी दृष्टि से पाठ चल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो अभी प्रत्यक्ष में भी छात्र उपलब्ध है ना, तो इसलिए उनको देख करके उनको सुन करके ही पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि भाई आपकी नज़र कोई दूसरी जगह है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो उतर रहा है तो फिर ऐसा लगना चाहिए ना कि वीडियो में देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं संभव है। सब चीज़ें कल से तो शायद ये साइड में भी चला जाए, है ना। तो लेकिन ये अच्छा भी है, वैसे मैं आपको वीडियो बना के भी दे सकता हूँ इसी बात का, है ना, स्पेशल आपके लिए वो करके, लेकिन उससे इतना लाभ नहीं होगा जिसका लाभ इससे होगा कि सामने कोई बैठ के पढ़ रहा है और उसका आप सुने, है ना। इतना लाभ उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा मुझे पता नहीं है आप लोग कितना जानते हैं, क्या समझते हैं। तो मैं फिर अपने रूप से बताऊंगा पूरा तर्क संग्रह, है ना, उसमें फिर सब बातें आएंगी। अब उसमें आप कितना समझे, कितनी बात से समझ जाते हैं, ये सब बातें नहीं आएंगी ना। उधर प्रत्यक्ष रहेंगे लोग, तो इससे क्या होगा कि उनका मुंह देखने से भी पता चलता है कि भाई कितना समझे कितना नहीं समझे। तो ये लाभकारी भी है, अत्यंत उपयोगी भी ये होगा आप लोगों को। और दूसरी बात कि इस वीडियो को शायद जगह जगह पर एडिट भी करना पड़े, मतलब कटिंग भी करना पड़ेगा, तो उससे आप लोग अन्यथा न लें, आपका पाठ बिल्कुल कट नहीं होगा। जो भी अनावश्यक पार्ट होगा, है ना, उसी को कट करना होगा, तो बाकी का आपको सुरक्षित पूरा का पूरा मिलेगा। आपका अध्ययन में कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि बीच में 5 मिनट का पाठ कट गया, ऐसा मत विचार करिएगा, पूरा पाठ होगा। लेकिन ये हो सकता है कि बीच में जैसे अनावश्यक मैंने कोई जगह ढूंढने के लिए कहा इन लोगों को कि देखिए वो खोल के देखिए अमर कोश में क्या पंक्ति है, तो उसके लिए बीच में कुछ जगह अब वो ढूंढ रहे तब तक तो उसको रख नहीं सकते ना, फालतू का समय जाएगा, आपका भी बिगड़ेगा, उन लोगों का भी बिगड़ेगा। तो इसलिए उन जगह को काट दिया जाएगा। तो इससे आप ये ना समझे कि कट कट होके आ रहा है तो कोई पाठ कट हो गया, ऐसा नहीं, पाठ आपका पूर्ण उपलब्ध है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, अध्ययन करिए, और जो जो प्रश्न आप लोगों के मन में रह जाए, क्योंकि ये पाठ चलेगा उसके कई दिनों के बाद आपको ये पाठ मिलने वाला है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, 15-20 दिन के बाद शायद ये पाठ आपको मिलेगा, है ना। तो आप लोग को जब उस समय प्रश्न हो तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि आपको उत्तर समयानुसार और यथार्थ रूप से मिल जाए, है ना, क्योंकि पंचलक्षणी के पाठ में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहे जिनका समाधान करने के लिए हम लोगों ने किया, जहाँ से भी हुआ, व्हाट्सएप से हुआ, चाहे कमेंट से हुआ, जिस भी तरह से हुआ वैसे हमने प्रयोग किया। लेकिन इस बार थोड़ा एक अलग प्रकल्प करेंगे, तो उसकी आपकी सूचना दी जाएगी, तो आप लोग भी उसमें जुड़ जाइएगा। यदि इच्छुक है, परंपरा से न्याय शास्त्र पढ़ने की इच्छुक है तो उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। तो अब पाठ चालू करते हैं। प्रतिदिन इस तरह से हम आपको जो विशेष सूचना होगी वो थोड़ी बता देंगे, बाकी तो पाठ चलता ही है, आप लोग भी सुनिए। तो चलिए आइए, कहाँ से पाठ चालू किया था हम लोगों ने? निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, ठीक है। तो ये जो है मंगलाचरण, इसमें हम लोगों ने कल थोड़ा विचार किया सामान्य रूप से एक एक पद पदार्थों का कि क्या होना चाहिए, है ना,
और तत्त टीका के अनुसार भी हम लोगों ने देखा कि वस्तुतः क्या अर्थ करे तो मतलब न्याय शास्त्र के अग्रिम जो सिद्धांत वक्ष्यमाण है उनके साथ कोई विरोध ना आ जाए, है ना। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सामान्य अर्थ विचार मंगलाचरण किया। प्रथम दिन था तो ज़्यादा कोई ऐसा विशेष पाठ भी नहीं चला, लेकिन काफ़ी चला, है ना, सरल रूप से। तो ये हम लोगों ने विचार किया। अब आज यहीं से मंगलाचरण में ही थोड़ा विचार करके फिर हम आगे जाएंगे। वस्तुतः इसके पूर्व में जब 2 बार हम लोगों ने तर्क संग्रह पाठ किया पूर्ण, तो दोनों बार में अनुमान खंड से ही प्रारंभ किया था, है ना। प्रत्यक्ष खंड बाद में आए थे, पहले अनुमान खंड करके कर लिए, उसके बाद आए थे। तो उसके पीछे कुछ वो था, मतलब प्रयोजन था। और अभी भी मेरी इच्छा तो ऐसी ही थी कि मतलब ऐसा ही करें, उसी प्रक्रिया से चले, एक ढंग से आएगा। लेकिन फिर क्योंकि इनसे पढ़ने वाले लोग जो हैं उन लोगों का ये रहता है कि अरे अनुमान खंड से चालू कर दिया। अब वो लोग समझते नहीं कि अनुमान खंड से चालू किया है मतलब कि वो समझ में आएगा उसी तरह का होगा ना। ऐसे ही थोड़ी, मतलब कोई सप्त पदार्थ ये जाना नहीं, सीधा अनुमान खंड पढ़ा ना, मतलब तो इसी तरह से चलेगा कि आप लोगों को कोई हानि ना हो। तो इसी तरह और उपयुक्त भी रहता है, क्योंकि अनुमान का तत्र तत्र स्थलों में बहुत प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए उसको जानना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, प्रारंभ से भी पढ़ने का हमारी परंपरा है ना। क्योंकि हम लोग, इसलिए मैं वो चालू करता हूँ हर बार, क्योंकि हम लोग जब पहली बार आए ना इधर, तो न्याय पढ़ना चालू किए, गुरुजी हमको अनुमान खंड से ही पढ़ा है, तो इसलिए वो क्रम एक बैठा हुआ है। और अनुमान खंड ने आप लोगों को तो मैंने प्रत्यक्ष भी पढ़ाया पिछली बार, मतलब जब जो लोग भी थे, लेकिन हम लोगों को फिर प्रत्यक्ष नहीं पढ़ाएगा, सीधे मुक्तावली में उठा गए। अनुमान खंड पढ़ा है तर्क संग्रह का, और सीधे फिर मुक्तावली, उसके प्रत्यक्ष कुछ नहीं, इस तरह का चला। लेकिन ठीक है, ये भी क्रम आज से चालू कर रहे हैं कि प्रारंभ से ही हो, ठीक है ना। जो जो आवश्यक बातें होगी, जो कि ज़रूरत पड़ेगी अनुमान खंड की भी चाहे हो, तो उसको हम इधर ले आएंगे, कार्यकाल पक्ष को लेकर के, है ना, यहाँ उठा के ले आए ताकि वो सही से आए, है ना। चलिए, तो मंगलाचरण में जब विचार कर रहे हैं हम लोग, और उसमें भी नैयायिकों के ग्रंथ का मंगलाचरण विचार कर रहे हैं, तो उसमें विचार करना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि ये मंगलाचरण क्यों किया जा रहा है, ये विचार करना अत्यंत जरूरी है ना। तो सीधा उत्तर क्या होगा, आप अपने से विचार करके बताइए, मंगलाचरण क्यों किया जाता है। चलो आपसे चालू किया जाए, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई विघ्न ना आए पढ़ाई के समय, पढ़ाई में समय, तो पढ़ाई में ना आए उसके लिए तो पढ़ने वाले लोग करेंगे ना। जैसे हम लोगों ने आरंभ में किया, तो वो तो हम लोग करेंगे, अपने पढ़ाई में कोई विक्षेप बाधक ना आए उसके लिए, है ना। उसके लिए ग्रंथकार क्यों करें? ग्रंथ में ये जो मंगलाचरण निधाय हृदि विश्लेषण किया गया, अभी उन्हीं को लीजिए, ये मंगलाचरण क्यों किया गया, निधाय हृदि विश्लेषण, ये मंगलाचरण क्यों किया गया? चलिए आप बताइए, अपने से विचार करिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है ना। जो भी आप समझते हैं कि हाँ ये कारण हो सकता है, तो वो कारण आप कहिए, क्योंकि अन्य अन्य ग्रंथों में आप पढ़े ही होंगे, सुने भी होंगे कुछ, तो वही चीज़ बतानी है ताकि सही हो तो सही है, वरना परिष्कृत हो, परिमार्जित हो जाए। कोई भी शुभ कार्य करते उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है, यही तो प्रश्न है। किया जाता हो तो हम भी जान रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? प्रयोजन विषयिणी आकांक्षा है कि भाई क्यों, फल क्या है इस मंगल का, क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न, समझे? तो क्या बताइए, किया जाता है, सही बोले हैं कि सर्व कार्य के आरंभ में, है ना, ये किया जाता है। मंगल माना गया है इसलिए किया जाता था कि ग्रंथ में कोई विघ्न कार्य ना आए। मंगल माना गया इसलिए किया गया। आपको मनुष्य माना मतलब आपको किया जाए, ऐसा नहीं ना होता है। मंगल है उसका मतलब करना, ऐसा नहीं ना होता है। बहुत चीज़ें है लेकिन वो की नहीं जाती है। मंगल है इसलिए उसको किया जाए, ये तो कोई कारण नहीं ना हुआ। मंगल क्यों किया गया, क्या? इदं मंगलम दृष्ट्वा शिष्यापि यथा मंगलम कुर्युः
एक कोटि आगे बढ़ गए हम, स्टेप आगे चले गए। देखिए मंगल क्यों किया जाए, ये प्रश्न है। एक ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए इसलिए मंगल किया गया। क्यों निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए? ये चीज़ आप लोग कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किए है सब जगह आया, चाहे लघु सिद्धांत हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सब जगह शायद ये विचार सब लोगों ने किया ही होगा। लेकिन ये मत समझिए कि ये बात नहीं आ रही है तो ये मत करिए, है ना, क्योंकि उसको अब फिट बिठा लीजिए, क्योंकि न्याय शास्त्र यही एक एक चीज़ को अलग अलग करके रखना है ना, साफ साफ। जैसे जो संक्रमित चीज़ें हो गई है आपके दिमाग में, जैसे इन्होंने बता दिया कि भाई शिष्य शिक्षा के लिए, तो वो संक्रमित हो गया पूरा, वो खिचड़े की तरह एक पड़ा हुआ है, उसमें अलग अलग करिए क्या किसके साथ अन्वय है, क्यों किया गया है, ये सब बातें अलग से निकाल। यही हमारा तर्क संग्रह का प्रयोजन भी है, ठीक है ना, सब चीज़ें अलग अलग रूप से समझ पाए, क्योंकि अन्य शास्त्रों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ वो खिचड़ी के रूप में पड़ा रहता है। अब उसमें से आप चावल अलग करिए, वो उसको दूसरे वाले दाने को अलग करिए, वो आपका काम है, तो वो तो अलग करना कठिन होगा ना, हो जाता है। लेकिन ये साफ साफ अलग अलग बना के देता है, ये चावल लीजिए ये लीजिए, फिर आपको जो पकाना पकाइए तो अलग करना है। ये शास्त्र ही इसीलिए बना है कि बुद्धि में मतलब स्फीतता है ना, बुद्धि स्फीत हो जाए, एक एक पदार्थ को अलग अलग से देखें। अभी तो पृथ्वी और जल में सांकर्य है, हम लोगों को बहुत जगह पृथ्वी जल तेज वायु में सांकर्य है, कहीं कहीं तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये पृथ्वी है ये जल है। सांकर्य मतलब मिलजुल गया है ना, संक्रमित हो गया है ना, उसमें ऐसे मिल गया कि हम लोग समझ नहीं पा रहे इसमें क्या क्या चीज़ है। हम लोग समझते हैं कि जल में गंध आती है, कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन जल का स्वभाव है क्या, गंध उसका स्वभाव है क्या, गंध उसमें रहता है क्या, लेकिन व्यवहार तो यही करते हैं, पानी में गंध है। तो ये सब हमारे दिमाग में पड़ा है ऐसे गुच्छे की तरह, है ना, जो कि व्यवहार हम बाल्यकाल से समझते सुनते आ रहे हैं कि अरे ये जल तो बहुत दुर्गंध मार रहा है, गंगा जी का जल तो बहुत दुर्गंध मारता है शाम के 6 बजे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो क्या भाई, तो ये न्याय पढ़ के यही चीज़ तो अलग करनी है, यही चीज़ समझनी है कि जल में गंध नहीं होती है, अलग करिए। वो गंध है तो उसमें कोई पृथ्वी अंश है, अब आप ढूंढिए उसमें पृथ्वी अंश क्या है, ये आप लोग अन्वेषण कर सकते हैं जाके, है ना, थोड़ा उसके लिए यंत्र मंत्र लगाएंगे तो निकल जाएगा, पता चल जाएगा ये पृथ्वी का अंश है जिसके कारण दुर्गंध आ रही है कि नहीं। तो ये मतलब ये न्याय शास्त्र यही अलग अलग समझाएगा एक एक चीज़ को बारीकी से कि ये है ये है, दोनों को मिक्स मत करिए, है ना। चलिए आया कि नहीं आया, तो यही पदार्थ यहाँ पर भी समझना है कि मंगलाचरण किया तो किया, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन क्यों किया, तो क्या उत्तर दिया, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, ठीक है ना, निर्विघ्न परिसमाप्त ये मंगलम कृतम, क्या बोलेंगे, निर्विघ्न परिसमाप्तये मंगलम कृतम। निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब क्या, निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब क्या, क्या कहेंगे, निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब क्या, इसको क्या अर्थ है, मैं पूछ रहा हूँ आपको, ग्रंथ नहीं, हाँ ठीक बोले ना, घबराइए मत, उसमें कुछ है नहीं। जो चीज़ मैं आपको प्रश्न पूछूँ तो आप ये मत समझिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जो समझते हैं उस सब, ताकि मैं जान सकूँ कि आप कहाँ तक पानी में है ना, फिर वहाँ से निकालो, इतना हाथ अंदर डालूँ, फिर उठा के ले आओ, ये काम करना है ना, इसलिए पूछता हूँ मैं आपको। तो निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब क्या, आप बोलिए। इस ग्रंथ की, मैंने क्या बोला वाक्य, इस ग्रंथ की, तर्क संग्रह ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए इसलिए हम ये अन्नम भट्ट जी ने मंगलाचरण किया है, ये आया कि नहीं आया। तो इस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए इसका क्या मतलब है, ये मैं पूछ रहा हूँ, निर्विघ्न परिसमाप्ति का क्या मतलब है, विघ्न रहित इस ग्रंथ की समाप्ति, विघ्न रहित। अब विघ्न जो पहले से बैठे हुए हैं तो उसको कहाँ से हटाएंगे, विघ्न रहित मतलब तो विघ्न का अभाव, तो अभाव तो, अरे विघ्न तो पहले पाप करके आए हैं तो विघ्न तो पड़े हुए हैं, तो विघ्न रहित परिसमाप्ति हो जाए ये तो नहीं ना कहेंगे, विघ्न तो है ही, वो तो विद्यमान है,
विघ्न ध्वंस परिसमाप्ति हो जाए। विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति। परिसमाप्ति मतलब क्या? ग्रंथ का खत्म होना, यही है ना परिसमाप्ति। हाँ, और निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब क्या? तो विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति, है ना जी। देखो, विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति। विघ्न जो पूर्व से विद्यमान थे, है ना, कोई पाप बाप करके आए होंगे, ये पाप रूप ही है। विघ्न मतलब क्या? विघ्न मतलब क्या समझते हैं आप? विघ्न मतलब क्या? बाधा। बाधा अब बाधा थोड़ा आप लौकिक में चले गए कि विघ्न मतलब बाधा आएगी, विघ्न आएगा तो मतलब बाधा आएगी। तो बाधा सत विनाशकम दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए फिर। ये ठीक है, कुछ इस तरह का भी है, लेकिन विघ्न मतलब पाप विशेष, है ना। वेद में विहित जो निषिद्ध जो कर्म है वो आप करेंगे तो क्या होगा? पाप उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? वेद निषिद्ध जो कर्म है, वेद ने जो मना किया कि ये मत करना, है ना, जैसे क्या मना किया? किसी को दुख मत पहुंचाना। हाँ, ये सब कहा है, दया कारुण्य सब रखना, ये सब है, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा न कलंजम भक्षयेत, ये कहा वेद ने, ठीक है ना। क्या कहा? न कलंजम भक्षयेत, ये कहा न कलंजम भक्षयेत। कलंज का भक्षण मत करो। कलंज किसको कहते हैं? विष संयुक्त बाणेन हतो यो मृगपक्षिणो तयोर्मांसं कलंजम स्यात् भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। हाँ, देखिए ये है, क्या बोले? फिर से श्लोक बोलो। विष संयुक्त बाणेन, विष संयुक्त बाण है ना, जिसमें आगे विष लगाया गया है। आप महाभारत आदियों में देखे होंगे, आगे विष लगा के प्रयोग करते थे ताकि जाके सीधा मार दे, है ना। और ना वो ऐसे ही बाण मारेंगे तो क्या होता है, घाव तो करेगा लेकिन तुरंत मारेगा नहीं। वो शायद दवाई लगा देगा, वो या तो पैरासीटामोल खा लेगा, ठीक हो जाएगा, या तो वो जो बैंडेड लगा दे, क्या कहते हैं उसको, वो बैंडेड लगा देगा तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये नहीं करना है ना, उसको मार देना, इसलिए विष लगाते हैं। तो वो तो अलग बात है। यहाँ प्रकृति में आइए, क्या कह रहा है? विष संयुक्त बाणेन हतो यो मृगपक्षिणो। हाँ, मृगपक्षिणो। मृग पक्षी जो होते हैं ना, मृग पक्षी कौन है? कौन है? मृग और पक्षी। अच्छा, मृग पक्षी, ठीक है। मृग पक्षी न हो, कोई मृग हो चाहे कोई पक्षी हो, जैसे उसको मारने के लिए आपने क्या किया? विषाक्त बाण का प्रयोग किया, विष आगे लगे थी, उस बाण का प्रयोग किया। अब उस बाण से आपने वो मृग को, मृग मतलब समझते हैं ना, कौन? हिरण। और पक्षी मतलब तो जो ये टहलते हैं विहंग में, है ना। विहंग मतलब पक्षी होते हैं, कि विहंग मतलब आकाश होता है। क्या होता है विहंग मतलब? क्या होता है विहंग मतलब आकाश, आकाश होता है। विहंगम, अच्छा चलो ठीक। तो ये है, ठीक। तो ये जो पक्षी है, उन पक्षी को चाहे हिरण को आपने विषाक्त बाण से मारा कि नहीं मारा? अब वो विषाक्त बाण मारा आपने, उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ, वो मर गया। अब उसका जो मांस है वो उसको कहते कलंज। वो जो मांस है ना, क्योंकि विषाक्त बाण से मारा है तो वो विष तो फैल गया ना उसके शरीर में। अब वो जो मांस है वो कलंज पदवाच्य है, उसको कलंज कहते हैं। और वो न भक्षयेत ऐसा वेद कह रहा है, न कलंजम भक्षयेत। इस लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पाठ लगाते के समय, क्योंकि जो लिखना होगा मैं कहूँगा, है ना। लिखने वाला हम प्रक्रिया नहीं चलाते हैं। तो क्या है वो श्लोक, एक बार बोल दो ताकि समझ में आ जाए। विष संयुक्त बाणेन हतो यो मृगपक्षिणो तयोर्मांसं कलंजम स्यात् भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। और इसको खाकर यदि खा लिया मान लीजिए तो चांद्रायण व्रत प्रायश्चित्त के रूप में दे दिया है। तो वो प्रायश्चित्त प्रकरण में कहीं पढ़ के वो बोल रहा है। कौन ग्रंथ का है ये? याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रायश्चित्त प्रकरण में प्रायश्चित्त में है, ठीक है ना। प्रायश्चित्त का है, क्योंकि देखिए ना, आ ही रहा अंतिम पंक्ति में कि भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत, मतलब चांद्रायण व्रत करिए, है ना। अब वो चांद्रायण व्रत की विधि में थोड़ी ना आपको अभी बताऊंगा, वो आप देख लीजिए, ठीक। लेकिन कलंज किसको कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मांस को कलंज कहते हैं। कौन मांस को? जो विषाक्त बाण से मारे गए हिरण या तो पक्षी है, उनका जो मांस है वही मांस कलंज पदवाच्य है। और वो न भक्षयेत ऐसा वेद ने कहा। अब आपने मान लीजिए खा लिया उस मांस को, है ना,
कि भाई ये हिरन इतना बड़ा मतलब महंगा है, आजकल मिलता भी नहीं है, तो चलो जैसा भी हो खा लिया हैं। ऐसा करके मान लीजिए खा ले गए, रागतः आपकी प्रवृत्ति हो गई उसमें कि भाई चलो खा लिया जाए, तो खा लिया आपने। तो वेद निषिद्ध कर्म किया कि नहीं किया? कर्म मतलब यहाँ वो सब मत कर्म लीजिए, क्रिया। वेद निषिद्ध क्रिया की कि नहीं की? कर्म किया कि नहीं किया? किया। तो अब उससे क्या होगा? एक पाप पैदा होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? वेद निषिद्ध कर्म से क्या पैदा होगा? एक पाप पैदा, ठीक है ना, ये पाप है। इसी को हम अधर्म भी कहते हैं न्याय की भाषा में, इसी को हम अधर्म भी कहते हैं। इसीलिए आगे ग्रंथों में कहा भी गया, वेद निषिद्ध कर्म जन्यस्त्वधर्म। हाँ, वेद निषिद्ध कर्म से जन्य जो है उसका नाम अधर्म है। आया कि नहीं आया? और ये अधर्म ही पाप है। अधर्म मतलब पाप, ठीक है ना। आप लोग में, मुझे जहाँ तक ध्यान है आप लोगों के तत्त प्रांतों में अधर्म से कुछ मतलब और कुछ समझा जाता है थोड़ा, मतलब लोक में अधर्म शब्द दूसरे अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ अधर्म शब्द से ये तात्पर्य, वेद निषिद्ध कर्म करने से जो पैदा हुआ वही अधर्म है, जिसको हम पाप कहते हैं और जिसको हम विघ्न भी कहते हैं, है ना। और ये जो विघ्न होता है ना, वो आपकी कार्य की समाप्ति नहीं करने देता है। ऐसा जो पाप आपकी आत्मा में, ये पाप आपकी आत्मा में रहता है ना, ये जो विघ्न है, अधर्म है, आपकी आत्मा में रहता है, समवाय संबंध है ना, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, वो आएगा, है ना। अभी से ऐसा मत सोचिए अरे ये समवाय फिर कहाँ से आ गया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए, जहाँ ना समझ में आए ज़्यादा कुछ तो बता दीजिए, है ना। तो ये जो पाप है ये क्या करता है? आपकी आत्मा में रहता है और वो काम नहीं कर, कोई भी काम कार्य प्रारंभ करेंगे ना तो ये बाधक हो जाता है, रोक देगा, डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, अरे मैं हूँ, कैसे काम कर लिए जा रहे हो, अच्छे अच्छे काम नहीं करने देगा ना, करने देगा। आप देखे होंगे पाप जो करता है, अधर्म जिनको ज़्यादा रहता है, जिनका मतलब वेद निषिद्ध कर्म जो किया है उससे उसको ज़्यादा, मान लीजिए वो अधर्म है जिसको, तो वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा। कर सकेगा क्या? उसकी मद्यपान आदि में ही प्रवृत्ति होगी, उसका भंडारा करवाने में प्रवृत्ति नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी ना, है ना। तो इस तरह मतलब अच्छे काम नहीं करने देगा, करने देगा क्या? नहीं करने देगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो ये ग्रंथ लिखना भी एक कार्य है, सत्कार्य है। तो ये करने देगा? विघ्न जब तक बैठा होगा तब तक नहीं करने देगा ना, ग्रंथ नहीं लिखने देगा। इसलिए आप देखे भी होंगे कोई कोई आदमी एक ग्रंथ लिख रहा है, अभी आधा ही लिखा है, लुढ़क गए, होता है कि नहीं होता है? क्यों? पाप बैठा हुआ था पूर्व जन्मों का, हैं, वो चढ़ गया शरीर पे, खा दिया मार दिया, है ना। तो ये होता है। तो क्या ये विघ्न बाधक हुआ ना, प्रतिबंधक हुआ ना, मतलब प्रतिबंधक हुआ मतलब बाधक हुआ ना, है ना। तो प्रतिबंधक हुआ मतलब वो रोका उसको काम करने से। तो ये विघ्न जो है वो प्रतिबंधक होते हैं, वो कार्य करने नहीं देंगे। तो ये मंगलाचरण करेंगे ना जब हम ग्रंथ के आदि में, तो ईश्वर नाम लेंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, भगवान भगवती चाहे जिनको भी प्रणाम करेंगे, तो इससे क्या होगा? ये मंगल से वो विघ्न का नाश होगा। क्या होगा? जो विघ्न थे पहले वाले उनका नाश होगा, है ना। मंगलाचरण के द्वारा क्या होगा? उस विघ्नों का नाश होगा, मतलब ध्वंस होगा। नाश कहिए चाहे ध्वंस करिए, पर्याय है, ठीक है ना। विघ्न का क्या होगा? ध्वंस होगा। जब विघ्न का ध्वंस हो जाएगा तो ग्रंथ की परिसमाप्ति भी हो जाएगी। जब विघ्न ही नहीं रहे तो प्रतिबंधक कोई रहा नहीं तो काम परिसमाप्ति हो जाएगी ना। तो विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया गया। लगा? आया कि नहीं आया? विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्तये मंगलम कृतम, ठीक है। ये मंगलाचरण का प्रयोजन है। मंगल क्यों किया जाता है? तो निर्विघ्न परिसमाप्तये मंगलम कर्तव्यम, इतना ध्यान में रखना है। आ गया? ये प्रयोजन हुआ। क्या प्रयोजन कहेंगे? मंगल क्या प्रयोजन है मंगल का? परिसमाप्ति, ठीक है ना। कल से तर्क संग्रह लाना बंद कर दीजिए, उसमें क्या लिखा है उसको देख के आइए। यदि पढ़ना है तो उसको या तो पहले देख के आइए या तो बाद में जाके देखिए। अभी पुस्तक लाना बंद करिए कल से, ठीक है ना। कल से तर्क संग्रह नहीं चाहिए।
वो कोई लड़का एक कह रहा था ना कल कि पुस्तक नहीं होता है तो पढ़ नहीं पाते, तो उसको वो करना, पुस्तक पहले भी नहीं थे आज भी नहीं रखना, कल से पुस्तक बंद, मतलब लाइए लेकिन अंदर रखिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकालने के लिए कहूँगा कि आप निकालिए, जब तक मैं कह रहा हूँ तब तक सुनते रहिए केवल। ठीक हो गया? तो निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए लंबा चौड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आया पदार्थ कि निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, है ना? अब ये कहा ठीक है चलिए करना चाहिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन मंगल से निर्विघ्न परिसमाप्ति हो ही जाती, ऐसा है क्या? विचारणीय विषय ना। ऐसा हो कि मंगल करने से निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाती हो तब तो ठीक है ना? मतलब मंगल करे और विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति हो जाए तब तो ठीक है मंगल करना, लेकिन उन मान लीजिए मंगल करने पर भी नहीं हो रही है तो फिर फालतू में क्या करने का मतलब? बात समझे कि नहीं समझे? तो प्रश्न क्या होगा कि ये मंगल जो है वो परिसमाप्ति, अभी केवल छोटे से शब्द ले रहा हूँ, समाप्ति के प्रति कारण है कि नहीं है? जी जी। मंगल जो है वो समाप्ति के प्रति कारण है कि नहीं है? अभी तो हमने क्या बताया, मंगल से समाप्ति होती है, यही बताया ना। समाप्ति में छोटा शब्द ले लिया, आप लंबा चौड़ा बोल सकते हैं। तो मंगल से समाप्ति हो सकती है ऐसा मैंने कहा, तो होती है ऐसा मैंने कहा ना, मंगल का प्रयोजन। तो कौन कारण है कौन कार्य है बता सकते हैं? मंगल से ग्रंथ की समाप्ति होगी तो इसमें एक कारण है और एक कार्य है, मंगल और समाप्ति, ग्रंथ समाप्ति, ये दोनों में एक कार्य है एक कारण है, बता सकते हैं कौन कारण है कौन कार्य है? कारण मंगलाचरण है और कार्य ग्रंथ समाप्ति। ग्रंथ समाप्ति कार्य है, ठीक है। कार्य कारण भाव हुआ ना इन दोनों का, एक कार्य है एक कारण है कि नहीं? जैसे मृत्तिका जो है वो घट के प्रति कारण है, मृत्तिका रहेगी तो घट होगा, ऐसा है ना। मृत्तिका नहीं रहेगी तो मिट्टी का घड़ा जो बड़ा सा है वो बन पाएगा क्या? बिना मिट्टी का नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? तो ये कार्य कारण भाव है, घटम प्रति मृत्तिका कारणम, होता है कि नहीं होता है? घट के प्रति मृत्तिका जो है वो कारण है, होता है ना कार्य कारण भाव, इस तरह का। इसी तरह यहाँ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ग्रंथम प्रति, ग्रंथम प्रति नहीं, ग्रंथ समाप्तिम प्रति, ग्रंथ समाप्तिम प्रति मंगलाचरणम, मंगलम कारणम। वो मंगलम कह दीजिए, वो आचरणम तो हम करवा देंगे, है ना। मंगलम कारणम हुआ, क्या बोलेंगे? ग्रंथ समाप्तिम प्रति मंगलम कारणम, ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, मंगलम कारणम, ये कर दिया, ठीक। अब देखिए ये कार्य कारण भाव आप लोगों ने बनाए, ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ठीक। अब ये कार्य कारण भाव ठीक है क्या? देखिए कोई भी कार्य कारण भाव हो ना, वो कार्य कारण भाव कैसे बने? ये कार्य है कारण है, इस तरह का नियमन कैसे हो, ये व्यवस्था कैसे बने? तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा वो होती है। घबराइए मत, बताने वाला, लेकिन किससे होती है? अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कार्य कारण भाव का नियमन होता है। क्या बोलेंगे? अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कार्य, व्यतिरेक के द्वारा, व्यतिरेक के द्वारा कार्य कारण का नियमन होता है। तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक है। क्या बोलेंगे? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक है, ठीक है कि नहीं है? नियामक है ना, नियमन करने वाले, नियामक है, व्यवस्थापक व्यवस्था करने वाले है वो, ठीक है ना। नियम एक तरह से व्यवस्था ही कहते हैं, नियम व्यवस्था, अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा बोलते हैं ना, तो नियम है नियमकारिणी परिभाषा। चलिए प्रकृति में आई तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। आप कहेंगे ये क्या है, नहीं समझे कुछ, है ना। तो देखिए इसके पहले अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार, इसको समझना जरूरी है कि नहीं है? अन्वय सहचार किसको कहते हैं? अन्वय सहचार किसको कहते हैं? तो कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण सत्व कार्य सत्वम, कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार। क्या बोलेंगे? कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय
अन्वय सहचार सहचार। कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार। कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार। सहचार, ठीक है ना, ये कर दिया। मतलब कारण के रहने पर कार्य का होना, यही अन्वय सहचार है। जैसे मृत्तिका के रहने पर मिट्टी का घड़ा बनता है, बनता है ना। तो कारण कौन है? मिट्टी। मिट्टी। कार्य कौन है? घड़ा। तो कारण के रहने पर, मृत्तिका के रहने पर, कारण सत्वे मतलब क्या? कारण के रहने पर, सत्वे मतलब रहने पर, तो कारण के रहने पर मतलब मृत्तिका के रहने पर घट उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हुआ? अन्वय सहचार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए, मृत्तिका नहीं रहेगी, मृत्तिका नहीं रहेगी तो खड़ा वो होगा क्या? खड़ा पैदा होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या हुआ? ये मृत्तिका क्या थी? कारण थी ना। तो मृत्तिका के न रहने पर मतलब मृत्तिकाया अभावे मतलब कारणाभावे, कारण के न रहने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता है। यही तो व्यतिरेक सहचार है। अरे व्यतिरेक मतलब अभाव, अभावों का सहचार, यही तो व्यतिरेक सहचार। अन्वय मतलब संबंध, भाव की तरह है। तो कारण सत्वे कार्य सत्व में अन्वय सहचार, और कारणाभावे कार्याभाव ये व्यतिरेक सहचार। दो आए, बोलो फटाफट। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः और कारणाभावे कार्याभावः इति व्यतिरेक सहचार। व्यतिरेक सहचार, एक एक शब्द शुद्ध निकालिए, है ना। शुद्ध नहीं है एक मत बनिए, सही से बोलिए। हाँ बोलो। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः कारणाभावे कार्याभाव इति व्यतिरेक सहचारः। कारणाभावे कार्याभाव इति व्यतिरेक सहचारः। कार्य, हाँ ठीक, चलो। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः और कारणाभावे कार्याभाव इति व्यतिरेक सहचार। व्यतिरेक सहचार हुआ कि नहीं हुआ? तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार समझ में आया। तो ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से हम कार्य कारण भाव बना सकते हैं। कार्य कारण भाव का नियमन होगा कि नहीं होगा? मृत्तिका के रहने पर घट उत्पन्न होता है, मृत्तिका के न रहने पर घट उत्पन्न नहीं होता है। इससे निकला क्या कि घट के प्रति मृत्तिका कारण है, यही तो आया। होता है कि नहीं होता है? तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार के द्वारा कार्य कारण भाव का नियमन होता है ना। अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। क्या बोलेंगे? अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। नियामक, नियामक क्या बोलेंगे? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियमन होते हैं, नियामक होते हैं। हाँ, अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। नियामक मतलब व्यवस्थापक, व्यवस्था करने वाले, नियमन करने वाले, जो भी कहिए आना चाहिए। बात समझ में आई? ये हो गया, ये हुआ ठीक। जैसे यहाँ पर हमने देखा मृत्तिका और घट में, मृत्तिका के रहने पर घट होता है, ये क्या हुआ? अन्वय सहचार की व्यतिरेक सहचार। हाँ, और मृत्तिका के न रहने पर घट भी नहीं होता, ये क्या हुआ? व्यतिरेक सहचार हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार है मृत्तिका और घट का, है कि नहीं? तो जब है तो इसका मतलब घट के प्रति मृत्तिका कारण है ना। मृत्तिका का कार्य घट है, चाहे इधर से कहिए, मृत्तिका का कार्य घट है और घट का कारण मृत्तिका है, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया ठीक। अब मान लीजिए जैसे कोई जैसे घट है ना, वो कोई कुम्हार, कुम्हार कहते हैं, कुलाल कहते हैं संस्कृत में, तो हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान में नहीं, कुम्हार। तो वही हमारे गुजराती में थोड़ा कुम्हार कहते हैं। तो जो भी रहे कुम्हार, हम लोग कुलाल लेते हैं ताकि अनुगत हो पाए सबको। तो कुलाल, ये कुलाल कोई घड़ा बना रहा था, है ना, घट निर्माण कर रहा है। अब गधा था, उसका टहलने की आदत है ना। गधा गधा गधा, हाँ, गधा 25 कहते हैं ना, वही गर्दभ। तो वो गर्दभ कहीं घूमते घामते गर्दभ महाराज आ गए, वहाँ पर खड़े हो गए सर पे, है ना। वो जो कुम्हार था, कुलाल था, वो क्या कर रहा है? घट बना रहा है, घट उत्पन्न हुआ। तो गर्दभ रहा तब घट उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? बोले
गर्दभ आया कि नहीं? हाँ। आप ऐसे ही देखें, जो दिख रहा है उसको देखिए, ज़्यादा मत। गर्दभ आया तब जाके घट पैदा हुआ ना, तब हुआ ना। तो अरे रुकिए ना, मैं बता रहा हूँ। तो गर्दभ रहा तब क्या हुआ? घट उत्पन्न हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सा सहचार हो गया? गर्दभ के रहने पर घट हो उत्पन्न हुआ है, अन्वय सहचार हुआ कि नहीं हुआ? अब गर्दभ को कारण बनाने जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा आप लोग सोच के बताना, ठीक। अब देखिए होता है क्या? घट के प्रति गर्दभ कारण है, क्यों? अन्वय सहचार तो हो रहा है। ये तो कार्य, अन्वय सहचार कार्य कारण भाव का नियामक है कि नहीं है? तो फिर ये तो हो रहा है। गर्दभ के रहने पर घट उत्पन्न हुआ। गर्दभ कहीं घूमते घामते आ गया और वहाँ बस उसी समय वो घट बना रहा था, घट उत्पन्न हो गया। तो घट के प्रति गर्दभ कारण है, कहिए फिर। घट गर्दभ के रहने पर घट उत्पन्न हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अब गर्दभ नहीं रहेगा तो घट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तब भी होता है। होता है कि नहीं होता? मतलब गर्दभ रूप कारण के न रहने पर भी घट की उत्पत्ति हुई। मतलब ये व्यतिरेक सहचार हुआ क्या? अन्वय सहचार तो आपने बना लिया कि गर्दभ के रहने पर घट उत्पन्न हुआ, लेकिन गर्दभ के न रहने पर घटा भाव हुआ क्या? मतलब ये अन्वय कौन सहचार नहीं बना? व्यतिरेक सहचार नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? गर्दभ के ना रहने पर भी घट उत्पन्न हुआ। मतलब गर्दभा भावे घटा भाव नहीं हुआ, मतलब घट उत्पन्न हो गया। मतलब घटा भाव नहीं ना हुआ, घट का अभाव नहीं हुआ, घट तो उत्पन्न हो गया। गर्दभ न रहा तब भी घट उत्पन्न हो गया। आया कि नहीं आया? तो व्यतिरेक सहचार नहीं बना। तो क्या हो गया है? व्यतिरेक सहचार नहीं हुआ, मतलब व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। बात समझ में आई? क्या हुआ? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। क्या हुआ? व्यतिरेक व्यभिचार व्यभिचार हो गया। देखिए, व्यतिरेक सहचार किसको कहते हैं? व्यतिरेक सहचार कारणाभावे कार्याभाव। कार्याभाव। व्यतिरेक व्यभिचार बस ऐसा ही है, थोड़ा आगे बदल देना। कारणाभावे, ये तो उसमें भी ले, सहचार में भी ले रहे थे व्यतिरेक सहचार। कारणाभावे, यहाँ पर भी कारणाभावे रखना। लेकिन सहचार में क्या था? व्यतिरेक सहचार में कार्याभाव था। कारणाभावे कार्याभाव था। यहाँ पर क्या करना है? कारणाभावे कार्य सत्वम। ये व्यतिरेक व्यभिचार है, ध्यान दीजिएगा। क्या समझे? कारणाभावे कार्याभाव, ये क्या है? ये तो व्यतिरेक सहचार हो गया। ये व्यतिरिक्त सहचार है, ठीक है ना। घबराइए मत, कोई कठिन बात नहीं है, सरल ही है। केवल शब्द को पकड़ लीजिए, सरल है। एक दो दिन पाठ लगाएंगे, दिमाग में बैठ ही जाना है उसको। लेकिन अभी पकड़िए, क्या कारणाभावे कार्याभाव, ये क्या है? कारणाभाव कार्यभाव व्यतिरेक सहचार। व्यतिरेक सहचार है। कारणाभाव में भी कार्य हो जाए, मतलब कारणाभावे कार्य सत्वम हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? व्यतिरेक सहचार कहा जाएगा ये? नहीं। तो क्या कहा जाएगा इसको? व्यतिरेक व्यभिचार हो जाए, हो गया, व्यभिचार हो गया। कारण के न रहने पर भी कार्य उत्पन्न हो गया। जैसे यहाँ गधा महाराज खड़े थे तो घट उत्पन्न हुआ, ठीक है, अन्वय सहचार तो आपने कथनचित बना लिया था, लेकिन व्यतिरेक सहचार है क्या? गर्दभा भावे घटा भाव है क्या? गर्दभ के न रहने पर घट उत्पन्न नहीं होता, ऐसा है क्या? हो जाता है ना उत्पन्न। अरे गधा महाराज नहीं आए होते तब भी घट उत्पन्न हो जाता, हो जाता ना। तो कारणाभावे कार्य सत्वम हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हुआ? व्यतिरेक हाँ, तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार क्या होते हैं? कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। और अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार ये कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। क्या होते हैं? मतलब नाशक होते हैं। कार्य कारण भाव का नाश करा देते हैं, वो कार्य कारण भाव बनने नहीं देते हैं। यदि कहीं अन्वय व्यभिचार चाहे व्यतिरेक व्यभिचार, अभी अन्वय व्यभिचार बताना बाकी है, घबराइए मत। व्यतिरेक व्यभिचार चाहे अन्वय व्यभिचार कहीं पर लग जाए तो कार्य कारण भाव का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कार्य कारण भाव बनने नहीं देगा वो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर गर्दभ और कोई पूर्व पक्षी कोई भी यदि कहे घट के प्रति गर्दभ कारण है तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या उत्तर देंगे उसको? क्या कार्य कारण भाव संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गर्दभ के ना रहने पर भी घट उत्पन्न हो सकता है। अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार है, यही तो व्यतिरेक व्यभिचार है।
कारणाभावे कार्य सत्वम, गर्दभावे घट सत्वम। यही तो क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार गर्दभावे कारणाभावे कार्य सत्वम। ये क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार घबरा गए, कोई बात नहीं। कारणाभावे कार्याभाव, ये तो व्यतिरेक सहचार है। कारणाभावे कार्य सत्वम, ये क्या है? कारणाभाव, हाँ, व्यतिरेक व्यभिचार। व्यभिचार है, तो व्यतिरेक व्यभिचार लग गया ना यहाँ पर गर्दभ और घट में, इसलिए कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हुआ, क्या समझे आप? बोलिए, दोहराई। कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। यहाँ पर गर्दभ के न रहने पर भी घट कार्य उत्पन्न हो सकता है। घट कार्य उत्पन्न होता है, हो सकता है, क्या होता है? घट है ना? उत्पन्न होता है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? कारणाभावे कार्य सत्वम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अतः यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, और व्यतिरेक व्यभिचार हो जाने से क्या हुआ? यहाँ पर कार्य कारण भाव संभव नहीं होगा। कार्य कारण भाव नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते घट के प्रति गर्दभ कारण है। आपको भी पता था घट के प्रति गर्दभ कारण नहीं है, आप पहले भी कह रहे थे स्वयं के, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अन्वय सहचार तो दिखा दिया था, गर्दभ के रहने पर घट उत्पन्न हुआ तो उसको कारण माने। लेकिन अब आप लोग कह रहे थे कारण नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका उत्तर नहीं ना आ रहा था। नहीं आ रहा था। लेकिन अब आएगा, क्या कहेंगे? कि कारणाभावे कार्य सत्वम हो गया, गर्दभा भावे घट सत्वम, हो गया। घट उत्पन्न हो गया, तो इससे क्या हुआ? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, है ना? तो इसलिए उसको कार्य कारण नहीं कह सकते, घट के प्रति गर्दभा कारणम ये नहीं कह सकते। बात समझ में आई? तो ये तो निष्कर्ष हमारा ये निकला इतना समय का कि अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार ये कार्य कारण भाव के नियामक है, और अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार ये कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं, नाशक होते हैं। बात समझ में आई? एक बार बोलिए इसको। अन्वय व्यभिचार, अरे सहचार से चालू करो ना, व्यभिचार कौन सा घोड़ा चलाना है? अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार ये कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं, और अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार ये कार्य कारण भाव के विघटक यानी नाशक होते हैं। नाशक होते, ठीक बोले, चलो बोले। अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। बहुत अच्छे। अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार ये कार्य और कारण भाव के, कार्य कारण भाव के साथ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्य कारण भाव के क्या होते हैं? विघटक होते हैं, नियामक होते हैं। नियामक होते हैं। और अन्वय सहचार और व्यतिरेक व्यभिचार ये कार्य कारण भाव के अन्वय क्या बोले? सहचार में अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार ये कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। बहुत, बस यही तो है, बस ये समझ लिए तो कार्य कारण भाव आपका दिमाग में आ गया। कहीं पर भी आप अब कार्य कारण आएगा ना तो आप तुरंत विचार करेंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये विचार कर सकते हैं ना आप। देखिए सीधी बात है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जिसके रहने पर कार्य हो और जिसके न रहने पर कार्य न हो तब तो वो कुछ कारण हुआ, तब तो वो कारण माना जाए, ठीक है ना। जैसे मेरे रहने पर ये आश्रम चले और मेरे न रहने पर ये आश्रम न चले तब तो इस आश्रम का मैं कारण हुआ, लेकिन मेरे बिना भी यदि चल जाए तो क्या मैं फालतू में बैठा हूँ इधर, यही हुआ ना। मतलब मेरा कोई काम नहीं है आश्रम के प्रति, यही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो अरे आप नहीं रहेंगे तब भी पूरा संसार चलने वाला है ना जी, चलने वाला है ना। तब आप क्या संसार में आपकी कोई कारणता है ही नहीं, अरे एक पॉपअप की तरह है ऐसे एक चुप आया ठुप हो गया। अब इतने लोग हैं दुनिया में, आप विचार करिए अपने से, है ना, कितने लोग। जैसे एक पानी का एक गिलास हो तो उसमें वो पानी का गिलास क्या, वो पानी का जहाँ धोस बहता है तो उसमें कितने वो छोटे छोटे और पट 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 वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पॉप हैं, बुलबुले होते हैं कि नहीं होते हैं। उसको एक पट्ट होने में कितनी देर लगती है। वो एक बुलबुला जो उसका पानी में क्या स्थान है बताइए। इतना पानी का जो समुद्र है उसमें एक बुलबुला छोटा सा, उसका क्या स्थान है कोई? कुछ भी स्थान नहीं। वैसा हमारा ही संसार में कोई वो नहीं है।
कौन कहाँ कब उड़ गया पट करके, तो कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन कोई रोएगा, 1 महीने बाद सब पानी पूरी खाते होंगे खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे? यही आपके ही आत्मीय जन जिनके लिए आप जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, मतलब जीवन यापन क्या, जीवन वो कर रहे हैं कि चलो मैं कुछ करूँ, ये सभी लोग जब आप चले जाएंगे, है ना, पुट करके, तो उस समय वो सब 1 महीने बाद पानी पूरी खाते होंगे, होते कि नहीं होंगे? तो फिर ये स्थिति है, बताइए। और हम लोग सोच के बैठते हैं मैं नहीं रहूँगा तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होगा ना वो है होगा। आप है तब भी कुछ अंतर नहीं है, आप नहीं है तब भी कुछ अंतर नहीं है, हाँ? तो ये है, तो ज़्यादा मतलब अब ये सब बातें हमको आप लोगों को संन्यास नहीं दिलवा रहा है तो लेकिन ये थोड़ा विचार करने की बात है, अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार की बात चल रही है। चलिए आइए प्रकृति में आया जाए, ठीक है ना। तो ये विचार कर रहे थे कि अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार कार्य कारण भाव के अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं, और अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार बच्चा क्या होते हैं? कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। नियामक, हाँ नियामक होते हैं। चलिए महाराज जी का आदेश आ गया, नियामक होते हैं, ठीक। तो ये है, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे। तो ये होता है, ठीक है ना। इस बात को बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब आधार स्तंभ है ना, ये आधार स्तंभ है पूरे न्याय का। ये सब चीज़ जो कि चलेगी तर्क संग्रह में पूरा, ये जितना आप अपना उसमें अंदर डालोगे ना, उतना आपका महल जो है वो दृढ़ होगा। वरना क्या होगा, आप भवन तो बना लेंगे बड़ा, लेकिन कोई लात मारेगा तो गिर जाएगा, ऐसा वाला भवन बनाएंगे आप। यदि इन सब चीज़ों को आपने अपने हृदयंगम नहीं किया, इस चीज़ों को आपने अपनी आत्मा में नहीं बसाया, है ना। अब ज्ञान है तो इसलिए मैं आत्मा में कह रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के चलता हूँ। तो इसलिए ये जब बिठाएंगे नहीं, जब तक आत्मा में रखेंगे नहीं इन सब चीज़ों को, ये सब विचार नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी शास्त्र का भवन खड़ा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर ऊपर की बातें रहेगी। कोई आके कुछ पूछ देगा तो ध्वंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे गए काम से, है ना। तो ये न हो, इसलिए थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ ये सब बातों के लिए, और आप लोग भी कोऑपरेट करिए, है ना। तो ये हो गया, क्या हुआ? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं, और अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। ठीक है, बात समझ में? जैसे एक देखा जाए, मंगल के प्रति और ग्रंथ समाप्ति के प्रति कौन कारण है? मंगलम कारणम, ये हमने कहा, ठीक है ना। क्योंकि मंगल के रहने पर ग्रंथ समाप्ति होती है, मंगल के न रहने पर ग्रंथ समाप्ति नहीं होती है। तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार बना कि नहीं बना? तो इस अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से हम जानते हैं कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है कि नहीं? यही है। जैसे यहाँ अन्वय सहचार क्या होगा बताइए? मंगल और ग्रंथ समाप्ति में कारण सत्व कार्य सत्वम, बोलिए। कारण की जगह कारण और कार्य की जगह कार्य। मंगल सत्वे ग्रंथ समाप्ति सत्वम, ठीक है, हाँ। और व्यतिरिक्त सहचार क्या होगा? मंगलाभावे ग्रंथ समाप्ति भाव। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए हम कहते हैं कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल जो है वो कारण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कहते हैं। लेकिन एक आदमी खड़ा हो गया आपके सामने, अरे बड़ी विचित्र बात कर रहे हो, हैं? बड़ी विचित्र बात कर रहे हो कि मंगल होता है तो ग्रंथ समाप्ति होती है। कादम्बरी उठा के ले आओ, हैं? कादम्बरी उठा के ले आओ। कादम्बरी ग्रंथ पढ़े, नाम सुने हैं? बाण भट्ट जी विरचित है कि नहीं? बाण भट्ट नाम के एक कवि हो गए, महाकवि, उनके द्वारा वो ग्रंथ विरचित है ना, कादम्बरी। उन्होंने मंगलाचरण किया, शायद 10-15 श्लोकों में किया, ना तो मैंने पढ़ा है, गुरु जी के श्रीमुख से जो सुना है वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। 10-15 श्लोकों से किया। अब वो 10-15 श्लोक आप देखिए उसमें है कि नहीं, कल बताना मुझे,
ठीक है ना, क्योंकि यदि कहीं वो करना हो परिमार्जित तो कर लिया जाए, है ना, वरना आजीवन 10-15 श्लोक। और आप भी पढ़ाते रहे कि कादम्बरी में 10-15 श्लोक है, ना किसी ने कादम्बरी खोल के देखी न पढ़ी ना पढ़ाई, और चल रहा है कि कादम्बरी में 10 श्लोक है ना, ये ना हो जाए, इसलिए कल देख के आइए, ठीक है। चलिए तो आए तो कादम्बरी ग्रंथ में नाना मंगल किए गए, मतलब नाना श्लोकों से, अनेक श्लोकों से मंगलाचरण किया गया। लेकिन हुआ ये कि ग्रंथ आधा अधूरा कुछ हुआ और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। किनके? बाणभट्ट जी की। हुई कि नहीं? तो ग्रंथ समाप्ति हो पाई क्या? नहीं हुआ, मंगल तो था, मंगल था, ग्रंथ समाप्ति हुई क्या? नहीं हुई। तो ये क्या हो गया? आपने से विचार करके बताए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग है, ध्यान दे के बताएंगे तो समझ में आएगा। मंगल रूप कारण के रहने पर भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य नहीं हुआ, ये क्या हो सकता है आपके ध्यान में? कारण सत्वे कार्य सत्वम होना, ये तो अन्वय व्यभिचार, लेकिन कारण सत्वे कार्य भाव यदि हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? मैंने अभी तक ये शब्द बुलवाया नहीं आपसे, लेकिन पकड़ ले तो अच्छी बात है। कारण सत्वे कार्य सत्वम होना, ये तो अन्वय सहचार है, ये तो समझ रहे हैं ना। लेकिन कारण सत्वे कार्य भाव हो जाए, व्यतिरेक हाँ ठीक बोले, व्यतिरेक व्यभिचार होगा। देखिए व्यतिरेक, देखिए कारणाभावे कार्याभावः, ये क्या है? कारणाभावे कार्याभावः, व्यतिरेक व्यभिचार। अंड बंड बोलते, कारणाभावे कार्याभावः। ये फोन वाले चिन्ह लगे, कोई बात नहीं, आराम से घबराइए मत। ये शब्द थोड़े चूंकि अभाव कहीं जोड़ना है कहीं नहीं जोड़ना है, तो आप मतलब उसको समझ के रखिए, ये सब बातों को वो से मत लीजिए, है ना, एक ढोइए मत इसको बोझ की तरह, इसको आराम से लीजिए, क्या चीज़ है उसको, पदार्थ को समझिए, तो कभी ये प्रश्न नहीं होगा, ठीक है ना। शुरुआत में, क्योंकि प्रथम दिन कोई भी पढ़ता है तो उसको होता है ना, कि ये क्या कभी अभाव जोड़ते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं, कभी सत्वम कभी अभाव, कैसे बिठाया जाए, समझिए ना आप। कारण के न रहने पर कार्य का न होना, ये तो अच्छी बात है ना, कार्य कारण भाव के लिए उपयोगी है ना ये। तो ये क्या है? कारणाभावे कार्याभाव, ये क्या है? व्यतिरेक सहचार है, हाँ ठीक है, समझे। व्यतिरेक मतलब अभाव ही होता है, और ये कारणाभावे कार्याभाव होना मतलब ये तो अच्छा है, कार्य कारण भाव के लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो ये अन्वय व्यतिरेक सहचार है, नहीं आ रहा, इससे ही समझ लेना है। और मान लीजिए कारणाभावे भी कार्य हो गया, है ना, कारणाभावे भी कार्य हो गया, जैसे मैंने बताया था गर्दभावे भी घट हो गया, तो ये क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार। महाराज जी मत बोला करिए थोड़ी देर, है ना, एक व्यक्ति विशेष को जब पूछता हूँ आप थोड़ा अनुमान करके चलिए पाठ में, है ना, क्योंकि वरना मैं आपको साइलेंट कर दूंगा तो फिर कभी मतलब आप अपने से बोलते रहेंगे, मैं सुनूंगा ही नहीं। चलिए, तो इसलिए मैं जब विशेष व्यक्ति को पूछता हूँ तो आप लोग मत बोलिए बीच में। क्या हुआ? ये व्यतिरेक व्यभिचार हुआ। अब आइए, मैंने जो अभी आपको कहा कारण सत्वे कार्य सत्व में क्या है, पहले ये बोलिए। कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय व्यभिचार, अन्वय है, अन्वय सहचार, अन्वय सहचार है। एक अक्षर गलत कर दिया तो पूरा खत्म हो गया पाठ, ये मत करिए, ठीक है ना, ध्यान से बोला करिए, सावधानी से, वरना हम इसके आगे एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप प्रारंभ करवा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब तक चल रहा है वैसे चल ले दीजिए, वरना क्योंकि इसके आगे एक और स्टेप होता है जो करवाने के लिए, ठीक। तो फ़ोन चल रहा है तो थोड़ा आप भी सावधानी बरतिए और मुझे भी अपने हद में रहने दीजिए। तो हुआ ये क्या? अन्वय कार्य कारण सत्वे कार्य सत्व में क्या हुआ? अन्वय सहचार हुआ, ठीक। अब मान लीजिए ऐसा हो कि कारण तो रह गया, जैसे कादम्बरी मैंने बताया, कारण तो रह गया, मंगल तो रह गया, लेकिन ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, कार्य नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? अन्वय व्यभिचार। यही तो उसका उल्टा है, ये अन्वय सहचार का उल्टा है, वही तो मैं कहना था आपको। तो क्या हुआ ये? अन्वय व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार हुआ। क्या बोलेंगे अन्वय व्यभिचार का स्वरूप? कारण सत्वे कार्याभाव। बहुत अच्छा, आ गया। चारों को एक बार बोल दीजिए, सहचार और व्यभिचार को, कि ये जैसे मैं एक बार बोल दी, एक का बोलता हूँ फिर आप तीनों का पद खत्म कर दीजिए। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः, ऐसे आगे तीनों का बोल दीजिए। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः। चलो ठीक। कारणाभावे कार्याभावः इति व्यतिरेक सहचार। हाँ ठीक, व्यतिरेक सहचार। बहुत अच्छा, चलो ये कराया गया। ये दोनों कार्य कारण भाव के
नियामक होते हैं। नियामक होते हैं। चलो फिर दूसरा, हाँ कारण, हाँ ठीक है। अन्वय सहचार के सामने अन्वय व्यभिचार को रखना है, तो बस ध्यान देना है, उसी को देख के चलना है। बस केवल दूसरी वाला पक्ष जो आता है ना, उसको थोड़ा उल्टा कर देना है। वहाँ सत्वम है तो इधर अभाव कर देना है, वहाँ अभाव है तो इधर सत्वम कर देना है, उसका उल्टा हो जाएगा। बोलिए, अन्वय व्यभिचार जैसे मैंने क्या बताया, कादम्बरी में मंगल है लेकिन समाप्ति नहीं हुई। कारण सत्वे कार्याभाव इति व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक, कारण सत्वे कार्याभाव अन्वय इति अन्वय व्यभिचार। हाँ, ये और व्यतिरेक व्यभिचार बोल दीजिए। व्यतिरेक व्यभिचार कार्य सत्वे, हाँ, कार्य कभी पहले बोला ही नहीं जाता है। हाँ, कारण सत्वे कार्य सत्वे, गर्दभ के न रहने पर भी घट उत्पन्न होता है, ये मैंने उसका दृष्टांत बताया था। कारण सत्वे, गर्दभ के न रहने पर भी, कारणाभावे कार्याभाव इति, ये तो व्यतिरेक, ये क्या है, कारणाभावे कार्य भाव होना, ये तो मैंने कहा उपयोगी होता है, तो कार्य कारण भाव के, ये तो व्यतिरेक सहचार हुआ ना, व्यतिरेक व्यभिचार आपको बोलना है। क्यों घबरा रहे हैं, बोलिए ना, आराम से बोलिए, उसी को चलना है, हमें आगे जाना ही नहीं, आज यही पाठ करना है बस। सहचार और व्यभिचार दो ही चीज़ विचार करनी है, ठीक है। तो घबराइए मत, उसको लेके ही चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बोलिए, कारणाभावे कार्य सत्व, हाँ यही तो है। ये क्या है, व्यतिरेक व्यभिचार। अब चार को बिना हट के बोलना है, ऐसे नहीं तुतुर फुतुर। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचार, कारणाभावे कारणाभावे कार्य। इधर उधर मत ताकि, मेरे सामने ही देख के बोलिए, आदत बिगड़ जाएगी वरना। बोलिए, कारणाभावे नहीं, कोई नहीं, अरे कारण के रहने पर कार्य हो जाए, ये तो अन्वय सहचार। कारण के न रहने पर कार्य भी न हो, ये व्यतिरेक सहचार है ना। ये दोनों कार्य कारण भाव के उपयोगी, इसको समझ के चलिए ना, ये जरूरी है कार्य कारण भाव के लिए। और वो दोनों जो व्यभिचार वाले दोनों हैं, वो कार्य कारण भाव के विघटक है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार बोलिए, फटाफट बोलिए। कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार, ठीक। कारणाभावे कार्याभाव, हाँ ठीक है, व्यतिरेक सहचार। बहुत अच्छे। ये कार्य कारण भाव के नियामक हो है। दूसरे बोलिए, व्यभिचार बोलिए दोनों। कारणाभावे कार्य सत्वम, ये हो गया अन्वय सहचार। सहचार है, व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार है। जी व्यभिचार, व्यभिचार है लेकिन अन्वय व्यभिचार बोले क्या, व्यतिरेक व्यभिचार। हाँ, अन्वय व्यभिचार बोल दीजिए अंतिम, बस खत्म। कारण सोच के बोले, मैंने जो दृष्टांत दिया उसको ध्यान में रखेंगे ना तो बैठ जाएगा। अन्वय व्यभिचार का क्या बताया था मैंने, कादम्बरी में मंगल है, ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, ये अन्वय व्यभिचार है। जी, कारण सत्वे कार्याभाव, यही तो अन्वय व्यभिचार है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दृष्टांत को ध्यान में रखिए, फिर मैंने जो पदार्थ बताया उसको ध्यान में रखिए। ये रटने से नहीं होता, मैं आपको लिख के दे दूँ, ये 4 पंक्ति रट के आइए, पूरा दिन दे दूँ, आप शाम में सही नहीं बोल पाएंगे। 4 पंक्ति बिना समझाए मैं आपको लिख के दे दूँ कि ये 4 पंक्ति आप शाम तक रट के आइए, आप सही नहीं बोल पाएंगे शाम को भी। क्यों? क्योंकि है ही वो उल्टा सुल्टा, और जब बोध वो उसको अनुगम करना उसका जरूरी है, उसको समझना पड़ेगा, उस पदार्थ को समझेंगे तो तब जाके होगा। इसलिए जो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ उसको बिठाते चलिए, उसको छोड़ के मत चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मंगल में और समाप्ति में आप लोग तो कह रहे थे कि ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ऐसा आप लोगों का डिंडिम घोष था।
अब मैंने आपको कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, तो मंगल तो कादम्बरी ग्रंथ में किया गया है, लेकिन वहाँ पर वो ग्रंथकार जो है वो आधे ग्रंथ में ही मर गए, तो ग्रंथ समाप्ति हो नहीं पाई है। तो मंगल रहने पर भी ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, मतलब ये क्या हुआ? मंगल रहने पर भी कार्य समाप्ति नहीं हुई। कार्य सत्य कार्यभाव, कार्याभाव, हाँ ठीक बोले। यानी कि व्यतिरेक सहचार। सहचर तो नियामक होता है कार्य कारण भाव का, क्या पंडित जी? हाँ, मंगल के रहने पर भी ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, क्या है आप बताइए? अन्वय व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार है, ठीक है ना। अरे कारण सत्वे कार्य सत्वम तो अन्वय सहचार, उसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग में अब ऐसे भी बिठाइए कि कारण सत्वे कार्य सत्वम में अन्वय सहचार हुआ। कारण सत्वे उधर कार्य सत्वम था, यहाँ कार्य भाव कर देना है तो अन्वय व्यभिचार हो जाएगा, समझे? देखिए ये है कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये है कारण सत्वे कार्याभाव, है ना। ये लूढ़ ये वाला पक्ष हट गया, ये तो सहचार हुआ, ये व्यभिचार हुआ। कारण सत्वे दोनों में शुरुआत में रहेगा, दोनों में शुरुआत में कारण सत्वे है, ये भी कारण सत्वे, लेकिन इसमें कार्य होता है तब तो अन्वय सहचार हो गया। इसमें कारण तो है लेकिन ये कारण कार्य नहीं हुआ, मतलब कार्य भाव हो गया, तो ये गड़बड़ कर दिया, कार्य कारण भाव नहीं बनने देगा, तो ये अन्वय व्यभिचार है। आया कि नहीं आया? कारण सत्य कार्यभाव अन्वय व्यभिचार। हाँ, कारण सत्वे कार्याभाव, यही बोले ना, ठीक है, तो यही तो है। और उसमें भी देख लीजिए अब इसी तरह से कारणाभाव है ना। अब अभाव मतलब ये मूर्धु मतलब समझना अभाव है, ठीक है ना, खड़ा रहे मतलब वो है, तो ये कारणाभावे कार्याभाव, ये क्या है? दोनों का अभाव, कारणाभावे कार्याभाव, ये क्या है? ये तो व्यतिरेक सहचार है, सहचार है, ठीक है ना, यही है ना कि कारण के मृत्तिका के न रहने पर घट भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये तो व्यतिरेक का सहचार हुआ, अभावों का सहचार हुआ। दोनों अभाव है ना, तो अभाव का सहचार नहीं हुआ, दोनों अभाव रह गए, रहे कि नहीं रहे। और इसमें क्या है, कारणाभावे तो है लेकिन कार्य उत्पन्न हो जाता है, दूसरा वाला खड़ा रहा, कार्य हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कारणाभावे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी शुरुआत में कारणाभावी है, लेकिन इसमें कारण कार्य का भी अभाव हो गया, कारणाभावे कार्याभाव, दोनों मुड़े हुए हैं, है ना। और इसमें कारणाभाव तो रहा लेकिन कार्य उत्पन्न हो गया, वो खड़ा हो गया, तो व्यतिरेक व्यभिचार। व्यतिरेक व्यभिचार, यही है बात, समझ में आई? दोनों में शुरुआत का कोटि समान है, अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार में पूर्व वाला समान है, दूसरे वाले में उल्टा हो जाता है, ठीक। और व्यतिरेक सहचार में भी पूर्व दूसरा वाला उलट जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आए? इसका अनुगम करके कल आइएगा, मैं बिल्कुल इसमें वो नहीं सुनूंगा, वरना कल एक डंडा भी साथ में रखना है, पहले सब लोग देखें। तो हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए ये हुआ, है ना। तो ये वो डंडा वाला तीसरी कोटि में आता है, दूसरी वाली देखनी बाकी, दूसरी वाली कोटि लेंगे पहले, उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरा डंडा है, ठीक है ना, फिर तो होगा ही। तो ये आया, ठीक हुआ। अब देखिए मंगल में आपने और समाप्ति में कार्य कारण भाव बताया, क्या बताया? किसके प्रति कौन कारण है, क्या बोले? बोलो पंक्ति फटाफट। क्या कर रहे हो? मंगलम मंगल सत्वे। आज कार्य कारण भाव बोलो, क्या बोले? कार्य कारण भाव। ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। विघ्न ध्वंस अरे ग्रंथ समाप्ति प्रति, क्या तुम गजपति सी कर रहे हो? ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, यही कह रहे थे ना आप लोग, यही तो कह रहे थे कि ऐसा होता है। हाँ, मंगल जहाँ होता है वहाँ ग्रंथ समाप्ति होती है, मंगल जहाँ नहीं होता वहाँ ग्रंथ समाप्ति नहीं होती है। इस तरह से अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से आपने क्या निकाला कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, ये आपने निकाल दिया। लेकिन मैंने आपको कहा कि पंडित जी कादम्बरी ग्रंथ देखिए, वहाँ पर मंगल किया गया है लेकिन ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई है, ये क्या दोष है? ये कौन है ये? अन्वय व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार है। तो अन्वय व्यभिचार यदि लग जाए तो क्या होता है? कार्य कारण भाव का विघटक हो जाता है। मतलब आप नहीं कह सकते कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल रहा तब भी तो नहीं कर पाया ग्रंथ समाप्ति कादम्बरी ग्रंथ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक देखिए, एक किरणावली नाम का एक ग्रंथ है, आपको उत्तर देना है इसका। किरणावली नाम का एक ग्रंथ है, कोई नास्तिक ग्रंथ है, उसने उसमें मंगलाचरण नहीं किया है।
उसमें मंगलाचरण नहीं किया, मंगल नहीं किया, लेकिन ग्रंथ समाप्ति हो गई है। हाँ, क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार। पकड़ लिए, व्यतिरेक व्यभिचार है, ठीक है ना। तो कौन दो लगे? अन्वय व्यभिचार भी है। कहाँ पर अन्वय व्यभिचार दिखाया? कादम्बरी ग्रंथ। हाँ, और व्यतिरेक व्यभिचार कहाँ दिखाया? कीर्णावली ग्रंथ। कीर्णावली में दिखाया। तो ये अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार से होगा क्या? कार्य कारण भाव का विघटक नाश हो। नाश हो जाएगा। इसका मतलब ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है। ग्रंथ समाप्ति ऐसा कोई पूर्व पक्ष कर देगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ही आप अपना डिंडिम घोष करेंगे तुरंत ये पूर्व पक्ष खड़ा हो जाएगा। कादम्बरी ग्रंथे अन्वय व्यभिचारः, किरणावली ग्रंथे व्यतिरेक व्यभिचारः। तो इससे हुआ क्या? ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है। अरे मंगल के रहने पर भी कार्य वो समाप्ति नहीं हुई, और मंगल के न रहने पर भी समाप्ति हो गए, तो मंगल तो फालतू का हो गया ना, बिना काम का। हुआ कि नहीं हुआ? जो कारण होता है उसका विघटक होते हैं, अन्वय व्यभिचार और हाँ, कार्य कारण भाव वो बनने नहीं देंगे कि ये इसका कारण है, ये व्यवस्था बनने नहीं देंगे, वो नाश कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आपत्ति उठेगी, उसका समाधान क्या करेंगे? क्योंकि ये तो समस्या आई ना। अरे हम लोग पहले प्रतिज्ञा करके आए हैं कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है। मंगल क्यों किया जाता है? तो ग्रंथ समाप्ति के लिए किया जाता है, निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए इसके लिए मंगल किया जाता है। मतलब ग्रंथ समाप्ति तभी होगी जब मंगल किया जाएगा। तो ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, हमारा प्रतिज्ञा वाक्य है। तो उसमें किसी ने आक्षेप कर दिया ना कि ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कादम्बरी ग्रंथ में भी किसी ने मंगलाचरण किया है, लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई है, तो मंगल कारण नहीं हुआ। नहीं तो क्या हुआ? तो हाँ, तो यहाँ पर कार्य और कारण भाव का विघटक हो गया। कौन? कादम्बरी ग्रंथ में मंगल है लेकिन ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, तो क्या हुआ ये? हाँ, अन्वय व्यभिचार। हाँ, ये हुआ। और व्यतिरेक व्यभिचार कहाँ दिखाया? किरणावली ग्रंथ। वहाँ पर क्या था? व्यतिरेक व्यभिचार। कैसे? क्योंकि वहाँ पर मंगलाचरण नहीं किया गया और ग्रंथ की समाप्ति हो गई। तो कारणाभावेपि मतलब मंगलाभावेपि कार्य सत्वम ग्रंथ समाप्ति सत्वम, ये हो गया। तो क्या हो गया? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। आया कि नहीं आया? इस तरह से क्या निकला कि भाई ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है। अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात्, अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार होने से ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है। ऐसा कोई कहेगा ना, पूर्व पक्ष करेगा। अब उसको उत्तर देना है, तो पूर्व पक्ष हुआ, इसका उत्तर देना है। क्या उत्तर देंगे उसको? उसको उत्तर देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा हानि हो रही है, प्रतिज्ञा खंडित हो रही है ना। हमने जो प्रतिज्ञा की थी ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, उस प्रतिज्ञा की कहानी हो रही है, क्योंकि ये खड़ा कर दिया, वो अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार दिखा दिया। तो क्या कहेंगे उसको उत्तर देने के लिए? तो उसका उत्तर ये कहिए कि कादम्बरी ग्रंथ में मंगल किया, ठीक है ना। अन्वय व्यभिचार दिखाया ना उसने वहाँ पर, उसको हटाना है। कैसे? वो मंगलाचरण किए, ठीक है, लेकिन उनका जो विघ्न था ना, बाहुल्य था, विघ्न बाहुल्य था, मतलब प्रचुर विघ्न था, अत्यंत विघ्न था, बहुत ज़्यादा विघ्न था, है ना। वो जो बाण भट्ट थे उन्होंने पाप किए होंगे, अब हम क्या बताएं, लेकिन उन्होंने उनके आत्मा में बहुत पाप थे, बहुत विघ्न थे, है ना, बहुत विघ्न थे, है ना। तो ग्रंथ समाप्ति, ग्रंथ में मंगलाचरण तो किया। अब देखिए आप एक बात इतना विचार करिए कि क्या कहते हैं, 10 लोग हैं, ठीक है ना, डंडा लेके खड़े हो गए, आप घर बना नहीं दे रहे, घर नहीं बनाने देंगे, ऐसा करके 10 लोग खड़े हो गए। अब उसके सामने आप एक पुलिस को लाएंगे तो काम होगा? नहीं होगा। वो 10 मार देंगे, पुलिस को मार देंगे कि नहीं मार देंगे? तो वही यहाँ पर किया। मंगलाचरण तो आपने कर दिया, जो भी किया 5-10 लोगों में जितना किया, लेकिन विघ्न बाहुल्य था, विघ्न का इतना सारा ढेर था, और ग्रंथ मंगल किए इतना। ये मंगल से वो सब विघ्नों का नाश संभव है क्या? नहीं है ना। थोड़े विघ्नों का नाश तो कर दिया, तभी तो आधा लिख पाया। यदि नहीं किए होते तो वो भी नहीं होता तब तो आधा भी नहीं होता,
है ना। लेकिन उस मंगल ने आधा विघ्न को नाश कर दिया, लेकिन विघ्न तो बहुत सारे थे। विघ्न बाहुल्य था ना, विघ्न का क्या था, बाहुल्य था, प्राचुर्य था, मतलब ज़्यादा विघ्न थे, इसलिए ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई। विघ्न का बाहुल्य होने के कारण ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई। ये आएगा उत्तर, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसलिए आप अनुभव व्यभिचार नहीं कह सकते वहाँ पर, क्योंकि जितना विघ्न होता है ना उतने ही अनुपात में मंगल करना पड़ेगा। उतना, मान लीजिए आपके 5 विघ्न है तो 5 मंगल करने पड़ेगा। सम संख्या का मंगल होना चाहिए, यथा संख्या मनुदेश समान। एक एक के साथ झगड़ेगा एक मंगल एक के साथ झगड़ा करेगा, मार देगा, है कि नहीं? तो ऐसा होगा। लेकिन आप अब 5 मंगल किए और विघ्न है आपके 50, कहाँ से काम होगा, है ना। वो 5 कुछ किए लेकिन शहीद हो गए 5 मंगल शहीद हो गए, तो शहीद हो गए तो फिर वहाँ ग्रंथ अटक गया। बात समझ में आएगी नहीं? है, बाकी के विघ्न बच गए, है ना। तो वो इसलिए ग्रंथ समाप्ति नहीं हो पाई। यदि उत्तर मान लीजिए उसको 50 विघ्न थे, तो 50 यदि मंगल किए होते तो हो जाते। आया कि नहीं आया? इतने यदि मंगल किए होते, सम संख्याक मंगल किए होते तो हो जाता, है ना। लेकिन किए नहीं है, तो इसलिए नहीं हुई। बात समझ में आई? तो इससे आप अन्वय व्यभिचार नहीं ना दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि मंगल आपने कम किया, कहने का तात्पर्य। विघ्न ज़्यादा थे तो वो तो मंगल की कारणता में कोई बाधा नहीं बनेगा ना, मंगल की कारणता में कोई आपत्ति नहीं आएगी। मंगल कारण तो है, अब कम करेंगे तो थोड़ी काम चलेगा। अब इतनी मिट्टी से आप कहें मैं इतना घड़ा बना लूँ तो बनेगा, है ना, बनेगा क्या? इतनी मिट्टी आपको दे, आप कहें इतना घड़ा इससे नहीं बना, इसका मतलब घट के प्रति मृत्यु का कारण नहीं है, ऐसा हो पाएगा क्या? कोई कहेगा पागल है, अरे इतनी मिट्टी से इतना घड़ा बनेगा, है ना, इतना सारा घड़ा थोड़ी ना बनेगा। अन्वय व्यभिचार नहीं ना दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते उसमें। बात समझ में आई कि नहीं है? यही बात है। इसीलिए अन्वय व्यभिचार का वारण हुआ कि नहीं हुआ? अब व्यतिरेक व्यभिचार बैठा हुआ है दिमाग खराब करके कादम्बरी में, किरणावली में। तो किरणावली में बैठा, किरणावली में क्या था? मंगल तो नहीं था लेकिन कार्य हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ग्रंथ समाप्ति सत्वम, है ना, मंगल तो नहीं था लेकिन ग्रंथ समाप्ति हो गई, तो क्या था ये? व्यतिरेक व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार था, ठीक है, व्यतिरेक व्यभिचार था, है ना। तो इसलिए ये आपत्ति आपने दी थी, उसका भी वारण करना है, तो उसके लिए क्या समाधान देंगे? तो उसके लिए मैं छोटे से आपको उत्तर देता हूँ कि उन्होंने मंगलाचरण किया है, उन्होंने मंगलाचरण किया है, लेकिन ग्रंथ के बाहर कर दिया है। ग्रंथ में नहीं लिखा है, बाहर हाथ जोड़ के कर लिए हो। अरे लिखना जरूरी है क्या? मंगल करना जरूरी है ना। ग्रंथ में नहीं लिखा, मंगलाचरण हाथ जोड़ के कर लिया, वो दंडवत करके आए विश्वनाथ जी के मंदिर में 1000 ठो, फिर जाके लिखने बैठे, तो मंगल तो कर लिया ना। ग्रंथात बहिरेव मंगलम कृतम, क्या कहेंगे? बहिरेव, बाहर, ग्रंथ के बाहर ही मंगलाचरण कर लिए, ग्रंथ में बस केवल लिखे नहीं है, ठीक है ना। और मान लीजिए आप कहें कि वो नास्तिक आदमी थे, वो ग्रंथ का नास्तिक आदमी, तो बाहर भी किए ये भी कहना उचित नहीं होगा, हैं? बाहर, ग्रंथ के बाहर वो दंडवत करके आए होंगे, नमस्कार किए होंगे, मंगल किए होंगे, ये भी कहना उचित नहीं है ना, नहीं है ना। तो क्या कहेंगे उसके लिए? तो उनके जन्मांतर का मंगल था, पूर्व जन्म का, अन्य जन्म का, अन्यत जन्म जन्मांतरम, है ना। तो अन्य जन्मांतर का मंगल था, मतलब इसके पूर्व जन्म में उन्होंने कोई मंगल किया था जिसका उसका सुकृत बैठा हुआ था, जो इस समय काम आ गया, है ना, और विघ्नों का नाश करवा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हमारे यहाँ आत्मा तो वही है, शरीर केवल बदला है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व जन्म में जो आत्मा थी वही आत्मा इस जन्म में भी है, केवल शरीर बदल गया है। ये जो अपना शरीर है वही बदल गया है ना। तो ये जो पुण्य रहता है, मंगलाचरण का जो अदृष्ट कुछ पुण्य रहा, वो तो आत्मा में रहता है ना, और वही आत्मा इस जन्म में भी आई है, वही आत्मा इसी जन्म में है, तो वो पुण्य साथ में है ना, उसके पुण्य लेके आई ना। यदि शरीर में रहा होता वो, तब तो आप कह सकते शरीर तो खत्म हो गया, जला दिया वहाँ पर, अब तो शरीर ही नहीं है, तो कहाँ से वो पूर्व का मंगलाचरण यहाँ आएगा? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन आत्मा एक है, नित्य है। क्या है? नित्य, आत्मा नित्य है ना।
कहाँ से जानेंगे आत्मा नित्य है? पंक्ति लिखिए तर्क संग्रह में, क्या लिखा है? ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति। हाँ, का समय हाँ ठीक है, विभुर नित्य, तो ये कर दिया। ठीक, चलिए अब पाठ यही रखते हैं।